बस औज बिन अनक ने जाकर उस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर ला दिया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां जो कि निकाल कर उसे खाने को दी। औज बिन अनक उन्हें देखकर हंस दिया और कहा, ए हज़रत नूह, मैं 12,000 रोटियां एक वक्त में खा लेता हूँ और मैं अपने खाने का क्या हिसाब दूँ? यह 3 कुर्स जो से मुझे क्या होगा? और एक ख़बर में बताया गया है कि औज बिन अनक उम्र भर अकल शरब से कभी भी से रोके ना हो सका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू शक्ल में सीरी चाहता है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खा। तब इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू किया। चुनाचा इसने रोटी खानी शुरू की थी और लुक़मा बना ही रहा था कि इसको अब खाने की हाजत नहीं रही और इसमें इसको शक्ल में सेरी हो गई। बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त से 4 तख्ते निकाले। अव्वल बनाम हज़रत अबू बकर सदीक़ और दूसरा तख्ता हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और तीसरा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और चौथा हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम से लगाए। और इन चारों तख्तों के लगाने से कश्ती तैयार हो गई। बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नूह, तो बैतुल मामूर की ज़ियारत कर ले, अल्लाह ताला इसको उठाएगा। जब वो ज़ियारत करके आए तब इनको फरिश्तों से आसमान चहारम पर उठा लिया। बाद तरतीब और निज़ाम कश्ती का करने लगे। इसमें 7 तबके थे। अव्वल तबके में ताबूत आदम और दूसरे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मोमिनों के साथ थे और तीसरे तबके में परिंदे और चौथे तबके में दरिंदे और 5वें तबके में चरिंदे और छठे तबके में हर जिन्स की चीज़ें और 7वें तबके में मेवे सब रखे थे। बस हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नूह, अलामत तूफ़ान की ये है कि तुम्हारे घर के तंदूर से गर्म पानी उबलेगा। तब एक रोज़ उनकी बीवी रोटी पकाती थी, तनूर से गर्म पानी उबल पड़ा। जल्दी से इनकी बीवी इनको खबर दी और मुज़दाक की सायत में से कि तर्जुमा यहाँ तक के पहुँचा हुक्म हमारा और जोश मारा। तनूर ने कहा, हमने चढ़ा लो इसमें हर किस्म की जोड़ा और अपने घर के लोगों को, मगर जिस पर के पहले पढ़ चुकी बात और जो ईमान लाया हो, और नहीं ईमान लाए थे मगर थोड़े से। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नूह, एक एक जोड़ा हर जानवर का कश्ती में रख। हज़रत नूह ने कहा, कोई जानवर मशरिक़ में तो कोई मगरिब में है, क्योंकि इनसे सबको उठाकर इकट्ठा करूँगा। बस खुदा के हुक्म से जिसकी नस्ल रहनी मुकद्दर थी, इस जानवर को कश्ती में रख लिया और घर वालों में से जिस पर बात पड़ चुकी थी, यानी बेटा और इसकी माँ, डूबी और सिर्फ 3 बेटे जिनकी औलाद सारी खलकत है। और तनूर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर में था, जो हकीकत में तूफ़ान का निशान बना रखा था। जब इस तनूर से गर्म पानी उबलने लगा तब कश्ती में सवार हो जाना और यह फ़ायदा। मुतरजमा ने बहावाला तफसीर लिखा है कि, और दूसरी रिवायत है कि कश्ती में 3 तबके थे। अव्वल तबके में परिंदे और दूसरे में तबके में नूह और अपने मोमिनीन के, और तीसरे तबके में 4 पाए और फर्जन इनके ये हैं, साम, हाम, याफिर। सब के सब कश्ती में सवार थे और एक बेटा इनका कनान मारे गुरूर का जुदा होकर पहाड़ पर चढ़ गया और कहा, मैं हरगिज़ तेरी कश्ती में सवार ना हूँगा। और हर चंद हज़रत ने इसको पुकारा कि कनान, तू बेकश्ती हलाक हो जाएगा और हमारे साथ कश्ती में बैठ जा। मुस्तकाक में इस आयत में है, और पुकारा नूह ने अपने बेटे को, और वो हो रहा था किनारे, ए बेटे, सवार हो साथ हमारे और मत रहे साथ मुनकरों के। इसने जवाब दिया और कनान ने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पहाड़ मुझे पानी के सैलाब से बचा लेगा। हज़रत नूह ने कहा, तर्जुमा, कोई बचाने वाला नहीं आज के दिन अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा, मगर जिस पर वो रहम करे। और फरमाया, ए बेटे, आज कोई बाकी ना रहेगा, अज़ाब इलाही से सब गर्क हो जाएंगे मगर वो शख्स के खुदा इन पर रहम करे। और वो मोमिन और वो माह रजब की वो 2 तारीख थी कि पानी उबलना शुरू हुआ। फिर हमने आसमान के दरवाज़े खोल दिए, पानी के रेले और बहा दिए, ज़मीन से चश्मे फिर मिल गए दोनों पानी इस काम पर जो ठहरा था। आसमान से गर्म पानी बरसा और ज़मीन से सर्दा उबला, यहाँ तक कि पहाड़ों के ऊपर 40 गज़ पानी बुलंद हुआ था। जिस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, इस पर भी पानी जा पहुँचा। ये कैफियत देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शफ़क़त पदरी दिल में ऊद कर आई कि कुछ देर में मारा जाएगा इसका बेटा। तब आपने अपना मुँह आसमान की तरफ किया और अल्लाह ताला के हुजूर में दरख्वास्त की, ए मेरे रब, तूने वादा किया था मेरे साथ कि तेरे मारे अहले बैत को हिलाक और गर्क ना करूँगा। अब ये मेरा बेटा कनान मारा जाता है। तर्जुमा, और पुकारा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को, बोले, ए मेरे रब, मेरा बेटा है मेरे घर वालों से और तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। यानी एक औरत तो हलाक हो चुकी, अब तू चाहे तो बेटे को हलाक करे या इसको निजात दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है और इसका काम बिल्कुल नाकारा है। ईमान भी इसका तुम्हारे ईमान के मुआफिक है। रोज़े अव्वल में काफिर लिखा गया है, इसको अपने हमरा सवार ना कीजिए। पार्ट 3 जल्द।